9 साल के बाद उसने अध खुले दरवाजे से लाउंज में एक शख्स को नमूदार होते हुए देखा, जिसे वो एक तवील अरसे पहले मुर्दा समझ चुकी थी, जिससे ज्यादा नफरत और घिन उसे कभी किसी से महसूस नहीं हुई थी, जिसे वो बदतरीन लोगों में से एक समझती थी और जिसके निकाह में वो पिछले कई सालों से थी। तकदीर क्या इसके अलावा किसी और चीज को कहते हैं। अपनी आंखों में उतरती धुंध को उसने उंगलियों की पोरों से साफ किया। डॉक्टर सिब्त अली उससे गले मिल रहे थे। उसकी पुश्त इमामा की तरफ थी। उसने मुआनका करने से पहले हाथ में पकड़े हुए फूल और एक पैकेट सेंटर टेबल पर रखा था। मुआनके के बाद वो सोफे पर बैठ गया। तब पहली बार इमामा ने उसका चेहरा देखा। खुला गिरेबान, गले में लटकती जंजीरें, हाथों में लटकते बैंड्स, रबर बैंड में बंधे बालों की पौनी। वहां ऐसा कुछ नहीं था। क्रीम कलर के एक सादा शलवार सूट वास्कट पहने हुए था। हाँ, जाहिरी तौर पर बहुत बदल गया है। उसे देखते हुए उसने सोचा, उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये कभी उसकी सोच का सिलसिला टूट गया। वो अब डॉक्टर सिब्त अली से बातें कर रहा था। डॉक्टर सिब्त अली उसे शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। वो वहां बैठी उन दोनों की आवाजें बआसानी सुन रही थी और डॉक्टर सिब्त अली के इस्तफसार पर उन्हें इमामा के साथ होने वाले अपने निकाह के बारे में बता रहा था। वो अपने पछतावे का इजहार कर रहा था कि किस तरह उसने जलाल की शादी के बारे में उससे झूठ बोला, किस तरह उसने तलाक के बारे में उससे झूठ बोला। मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मेरे जहन से नहीं निकलती। वो धीमे लहजे में डॉक्टर सिब्त अली को बता रहा था। बहुत अरसे तो मैं अब नॉर्मल रहा। वो बात करते करते रुक गया। इमामा ने उसे सेंटर टेबल के शीशे के किनारे पर अपनी उंगलियां फेरते देखा। वो जानती थी कि वो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। बाज दफा मुझे लगता है कि शायद मेरी दुआ और तौबा कबूल हो गई। वो रुका। मगर उस दिन मैं आमना के साथ निकाह के कागजात पर दस्तखत कर रहा था तो मुझे अपनी औकात का पता चल गया। मेरी दुआ और तौबा कुछ भी कबूल नहीं हुई। ऐसा होता तो मुझे इमामा मिलती, आमना नहीं। ख्वाहिश पर तो अल्लाह ताला इंसान को वो दे देता है कि मौजज़ों के अलावा कोई चीज़ जिसे पूरा नहीं कर सकती। मेरी औकात तो यह है कि लोग खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर बख्शिश की दुआ मांगते हैं। मैं वहां खड़ा होकर भी उसे मांगता रहा। शायद अल्लाह को यही बुरा लगा। इमामा के जिस्म से एक करंट सा गुजरा। एक झमाके की तरह उसे वो ख्वाब याद आ रहा था। मेरे अल्लाह! उसने अपने दोनों हाथ होंठ पर रख लिए। वो बेयकीनी से सालार को देख रही थी। वो ख्वाब में उस शख्स का चेहरा नहीं देख सकती थी। क्या वो ये शख्स था, ये जो मेरे सामने बैठा है, ये आदमी? उसने तब ख्वाब में उस आदमी को जलाल समझा था, मगर उसे याद आया जलाल दराज कद नहीं था। वो आदमी दराज कद था। सालार सिकंदर दराज कद था। उसके हाथ कांपने लगे थे। जलाल की रंगत गंदुमी थी, उस आदमी की रंगत साफ थी। सालार सिकंदर की रंगत साफ थी। उस ख्वाब में उस आदमी के कंधे पर एक तीसरी चीज भी देखी थी। वो तीसरी चीज उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। वो मौजों के ना होने की बातें कर रहा था और अंदर डॉक्टर सिब्त अली खामोश थे। वो क्यों खामोश थे, ये सिर्फ वो और इमामा जानते थे, सालार सिकंदर नहीं। इमामा ने अपनी आंखें रगड़ी और चेहरे से हाथ हटा दिए। उसने एक बार फिर बहते हुए आंसुओं के साथ उस शख्स को देखा। ना वो वली था, ना दरवेश, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा करने वाला एक शख्स था। उसे देखते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब उसके दरमियान क्या चीज आकर खड़ी हो गई थी, जिसने इतने सालों में जलाल के लिए उसकी एक भी दुआ कबूल नहीं होने दी। कौन सी चीज आखिरी वक्त में फहाद की जगह उसको ले आई थी? उस शख्स में कोई ना कोई तो बात ऐसी होगी कि उसकी दुआएं कबूल हुई, मेरी नहीं। हर बार मुझे पलट कर इसी की तरह भेजा गया। उसने नम आंखों के साथ उसे देखते हुए सोचा।